हेलो हेलो एमएलए सर, नमस्कार करता हूँ। इन्फिनिटी शॉपिंग मॉल में गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँ सर? अभी तो कहाँ है? आदर्श नगर में। ठीक है, बाजू में अपना पार्टी हाउस है, वहाँ चले जाओ। वहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है सर। कांस्टेबल, गाड़ी निकालो। अरे प्रकाश, अरे विशाल, कहाँ हो सब लोग? अरे रसिक, अरे यादव, कहाँ मर गए तुम सब के सब? अरे जल्दी जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, भाई, इसने हमारे हाथ में छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अभी चढ़िए। हमारे हाथ में हाथ बैठा है। आज इसका फैसला भाई, इसको भाई, ऐसे भी करके छोड़ेंगे नहीं भाई। मेरे पार्टी हाउस में कुछ नहीं हुआ। जो सेल के अंदर है उसे बाहर भेज। सर, उसने मेरी आंखों के सामने उसका हाथ काटा सर। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, उसे छोड़ दे। पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा सर। जानता है 20 साल से राजनीति में हूँ मैं। कब कैसे क्या करना है मुझे पता है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, भेज दे उसे। तुम पर कोई केस नहीं है, तुम जा सकते हो। भाई देखो भाई, आ गया भाई, आ गया भाई वो। भाई यही आ गया है। से। छोड़ना नहीं भाई से। बिल्कुल मत छोड़ना इसे। भाई मारो इसे। आ गया। इसने हमारे आदमी का हाथ काटा है। तुम्हारा हाथ काटना गलत नहीं था, जिस जगह काटा वो गलत था। मेरे पार्टी हाउस में आकर मेरे ही आदमी पर असल में मेरी क्या रेंज है पता है क्या तुझे? एक आदमी के लिए 100 लोगों को अपने साथ लेकर आए हो, तभी पता चल गया तुम क्या हो और तुम्हारी रेंज क्या है। कितनी हिम्मत है रे तुझ में? मेरे सीने पर हाथ रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं चला क्या? वहीं पर मेरी पावर है। जो खाने का मन करे खा ले, कोई इच्छा हो तो पूरी कर ले। देखना कुछ बाकी रह गया तो अभी देख लेना। कल शाम को ठीक 4 बजे तेरी फैमिली में से एक भी नहीं बचेगा, जान ले तू। मेरे अकेले के लिए तूने 100 लोगों को अपने साथ लाया है। इस अकेले हिंदुस्तानी ने 100 पाकिस्तानी दुश्मनों का खात्मा किया है, ये जान ले तू। तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूं, अगर तुम 4 बजे अपने आदमियों को भेजोगे तो 4:10 पर जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी ये सोचकर रोते रहोगे। नहीं कहकर जिद पर अड़े रहोगे तो दिखा दूंगा। मल्लेश बस में ही है, उससे पूछते हैं। तू चल। फॉलो कर रहा है ना? हाँ सब यही है।
हाँ क्या चलो। बात है, वो तो हमारे ही पीछे आ रही है। बेशरम जो है। सच का छी। छी अम्मा, हाँ, लिफ्ट यहीं से आएगी। तू भी चल। ज्यादा लोग हैं माँ, तुम जाओ, मैं सीढ़ी से आता हूँ, ठीक है? यही है, पकड़ो से। आजा, सही समय पर आए। चल भाग। ये कैसे? 6 माला तो आधे मिनट में चढ़कर आ गया। क्यों नहीं, तूने माँ का दूध जो पिया है तभी तो लिफ्ट से पहले ही आ गया। वैसे कुछ लोग तो डिब्बे का दूध पीते हैं, ये बढ़ता है ये नहीं। आपके साथ लिफ्ट में आकर बहुत बड़ी गलती की। मेरी भी गलती है। छी, चल बेटा अपना काम करते हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया माँ। इतनी जल्दी? एक छोटा सा काम बाकी है माँ, वो मैं देख लूंगा। मल्लेश, नरसिम्हा, ये अंदर कैसे आया? कहाँ मर गए तुम सब लोग? चिल्ला क्यों रहा है तू? नहीं आएंगे वो, उन सब का ट्रीटमेंट चल रहा है। डिस्चार्ज के लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। तुझसे मैंने एक बार कहा था, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और एक बार वही बात तेरे घर में आकर कह रहा हूं, कुछ उखाड़ नहीं सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर मेरे सामने बात करे? मेरी हिम्मत? अपने पति से पूछ, बताएगा। पति कुछ गलत करता है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी की होती है। हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह हर कमीने के पीछे तुझ जैसी औरत होती है। तुझे देखते ही पता चलता है। मेरे पापा कौन है पता है तुझे? क्यों? तुझे नहीं पता? तेरे पति को कंट्रोल में रख, खबरदार। बेबी, अपने पापा को फोन मत करो प्लीज। मैं देख लूंगा, कह रहा हूँ, मैं हूँ ना। आप क्या देख लेंगे? हमारे घर में घुसकर आपकी इंसल्ट करके चला गया सबके सामने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। हेलो, सर, हाँ? मेम साहब का फोन है। मेम साहब का? तेरे पापा के लिए फोन है। कौन है मामा जी? तेरी दीदी बहुत गुस्से में लग रही है। ठीक है। पापा, 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 दीदी लाइन पर है। क्या हुआ बेटा? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान मत हो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आते ही उसे संभाल लूंगा।
अच्छा फोन देना, तेरे पति से बात करनी है। ए नालायक कहीं के, वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकता है, वैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई है। एमएलए पद को मैंने दहेज में दिया है। तुझे पता है, तुझे मेरी बेटी को अपने सिर पर रखकर उसकी पूजा करनी थी, पर यहाँ कोई ऐरा गहरा आकर मेरी बेटी को इतना सुना कर गया और तू सिर्फ खड़ा रहकर सुनता रहा। तेरे चारों ओर गनमैन रखने से कुछ नहीं होगा। अब से तू मेरी बेटी का गनमैन बन के घूमेगा, वरना तेरे ही गनमैन के हाथ तेरा खून करवाऊंगा। चल अब मेरी बेटी को फोन दे। मेरे ही घर में घुसकर मेरी इंसल्ट करके चला गया। मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी। अभी के अभी घर आ जाओ। दिल्ली से आते ही उसे देख लूंगा, कहा था ना मैंने। तो अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आराम से घर चली जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। आप क्या करेंगे ये जाने बगैर? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस कुत्ते के चारों ओर से एक लकीर खींचो बेटी। खींचो तो मैं बताता हूँ। उस लकीर के अंदर बैठा कुत्ता हमारे बोलने पर बैठ जाएगा, खड़ा हो कहने पर खड़ा हो जाएगा। मेरे दिल्ली से वापस आते ही उस कमीने को तेरी खींची गई लकीर में खड़ा करवा दूंगा। फिर जैसे पसंद आए उसके साथ कबड्डी खेलना, ठीक है? हाँ लेकिन दूसरा वाला अच्छा था ना। माँ, 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 माँ का इंटेंसिव केयर में। अंदर नहीं आ सकता सर। होम मिनिस्टर ने ही ये सब करवाया है। स्टालिन, स्टालिन, स्टालिन रुको, कहाँ जा रहे हो? बीच रास्ते में माँ को मारने की कोशिश की है, फिर भी मैं देखते रहूं। स्टालिन, स्टालिन रुको, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात सुनो। स्टालिन, स्टालिन प्लीज दीदी की बात सुनो, प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाओ। मुझे समझाने की ऐसे कोशिश क्यों मत बोल रहे करो। हो? अपनी माँ के साथ ऐसे होने के बाद कौन सा बेटा देखता खड़ा रहेगा? क्या करोगे? जाकर उनको मार दोगे? हाँ बोलो, खत्म कर दोगे? सुनो, इसी तरह जल्दबाजी में आकर माँ से मैं दूर हो गई। अब अगर तुम भी किसी केस में फंस जाओगे तो माँ के साथ कौन रहेगा? सोचा है कभी? हाँ देखा तुमने माँ की कंडीशन देखी है? हाँ इधर देखो, माँ का पैर फ्रैक्चर हुआ है, कम से कम अभी माँ जिंदा है, वही काफी है। अब अगर तुम जाकर उनसे झगड़ा मोल लोगे तो क्या गारंटी कि माँ का एक्सीडेंट दोबारा नहीं होगा? हाँ स्टालिन, इस बात को यहाँ मत छोड़ो। अगर माँ को जिंदा देखना है तो एक बार मेरी बात मान लो। इस परेशानी को कैसे दूर करना है मुझे पता है। मैं जो भी कहूँ उसे तुम्हें मानना होगा, समझ गए? चलो मेरे साथ। चलो चलो, सर नहीं मिलेंगे। 5 मिनट मिनिस्टर साहब से मिलकर चले जाएंगे। अरे कैसी औरत हो तुम, दिमाग नहीं है क्या? चलो जाओ मैडम यहाँ से। सिक्योरिटी, उनको अंदर भेजो। चलो क्या हुआ, वहीं खड़े रह गए? आओ। नमस्ते जी, मैं हूँ डीईओ जैंसी। जानता हूँ। ये मेरा भाई है स्टालिन। इधर आओ, यही मेरा घर है। देखो ये फोटो देख रही हो, 1962 में मैंने अपने पहले इलेक्शन मीटिंग में बात की थी। देखो 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 देखो, बगल में बैठा है ना, वो तब का चीफ मिनिस्टर था। मेरी तो तब मूछें आ रही थी। और ये वाली फोटो देखो,
विशाखा स्टील प्लांट के शुरुआत के वक्त ली गई थी। कमाल की है ना। गरीब लोगों के घर की जमीन के लिए मैं रेल की पटरी पर सोया था, तब निकाली गई थी ये फोटो। ये कैसा आदमी है, असल बात जो करनी है उसे छोड़कर बाकी सब कहानियां बता रहा है, यही सोच रहे हो ना। हर इंसान में दो आदमी होते हैं, एक बाहर एक अंदर। मेरा बाहर वाला जनता को अपनी बातों पर विश्वास दिलाता है, यही है वो। और दूसरा प्रतिनायक है। अदालत मुझे पकड़ नहीं सकती, इंसाफ मुझे ढूंढ नहीं सकता। चलो दिखाता हूँ। अरे बाप रे, ये देखो क्या लिखा है। ऑडिटर की फैमिली लॉरी के नीचे बलि चढ़ गई। लॉरी के नीचे आकर मरने की क्या जरूरत पड़ गई थी उनको, मैंने ही भेजा था। चीटी चीटी तुमने क्यों काटा पूछने पर मेरे सोने के होल में उंगली रखोगे तो काटूंगी नहीं, क्या ऐसा जवाब देती है। हम भी वैसे ही टाइप के लोग हैं। ये देखो, ये वाला कलेक्टर को चाकू से मारने वाले अनजान लोग। बेवकूफ लोग, पता कैसे चलेगा कि वो मैं ही था। होल में उंगली डालोगे तो पेपर में खबर छपेगी ही ना। फूटे करम, इंजीनियर अपने पूरे परिवार समेत खुदकुशी कर लेता है। इसने सिर्फ उंगली नहीं, पूरा पैर ही रख दिया था, इसलिए अपने साथ अपने परिवार को भी ले गया। इन मरे हुए लोगों में से कोई भी मेरे परिवार के पीछे नहीं पड़ा था, पर यह जो तुम्हारा भाई है, इसमें इतनी हिम्मत कि ये मेरी बेटी के घर जाकर उसे धमकी देता है। सर, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। उसने अनजाने में आकर आप लोगों से झगड़ा मोल ले लिया। अनजाने में वो चीज बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए आपसे माफी मांगने के लिए ही इधर आए हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। नहीं सर, उसी के लिए आए हैं। सच में? जाओ ना, जाओ। यहाँ आओ, बताता हूँ। जाओ आओ ना, आ जाओ। स्टालिन, आ जाओ, इस तरफ आओ, थोड़ा और आगे आओ। हाँ, इस तरफ, हाँ, बस। मेरे बच्ची को फोन करो। देखा बेटी तुमने, वादे के हिसाब से मैंने उसे उस लकीर में खड़ा कर दिया है। अब बोलो क्या करना है। मेरे फ्रेंड्स के सामने, मेरे पति के सामने इसने मेरा अपमान किया था। अब हम सबके सामने, तेरे सामने, तेरी दीदी का अपमान करेंगे। चल जा, जाकर मेरे पति के पैर पड़। तेरे माथे की ये बिंदी और तेरे मांग का ये सिंदूर मेरे पति के बाएं पैर के अंगूठे को लगना चाहिए। चल जा, पापा कहिए इसे। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। सर, आप बड़े लोग हैं, आपके पीछे सरकार है। हम काफी आम आदमी हैं, पर फिर भी मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं। तो अगर एक माँ और एक बाप की औलाद है, तो पहले मुझे हाथ लगाकर दिखा, बाद में सोच। नहीं, ना नहीं कहकर जिद पकड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारा कोई नहीं मिलेगा। एक माँ एक बाप की औलाद है तो आजा। ए मिनिस्टर, तुझ में ही नहीं, मुझ में भी दो लोग हैं। लगाम में था तब अपने दीदी की बात को मान चुका भाई था। लगाम तोड़ने के बाद उस भगवान की बात को इनकार करने वाला स्टालिन हो। टेक केयर।
चींटी के होल में हाथ डाल दिया।